सुप्रीम कोर्ट में शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच टूट गया। विफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच टूट गया। विफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठा दिया है। इब्तदाई तौर पर इस केस से मुतल्लिक चीफ जस्टिस की जानिब से 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था और इससे पहले समाअत में हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद इस बेंच से अलग हो गए थे, जिसके बाद 7 रुकनी ये बेंच तश्कील दिया गया था जिसने समाअत का आगाज किया। आज 9:30 बजे का वक्त डिसाइड था कि 9:30 बजे समाअत होगी और जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे ही समाअत हुई उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच टूट गया। मजीद तफसीलात अदील सरफराज से जानते हैं। अदील, बताइएगा इस हवाले से अब क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, जस्टिस मंसूर अली शाह पर हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर आज एतराज उठाया गया है। ये मुकदमा है मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके अगेंस्ट मुतअद्दिद दरख्वास्त पर समाअत का। आपको याद होगा पहली समाअत पर जब जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की थी, उसी रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये कहा था कि अगर किसी को मुझ पर एतराज है मेरी जस्टिस जवाद ख्वाजा के साथ रिश्तेदारी की बुनियाद पर तो अभी बता दें, अदरवाइज मैं खुद समझता हूं कि मैं इस मुकदमे की समाअत कर सकता हूं। उस वक्त अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं। आज 2 रोज समाअतें हो जाने के बाद तीसरी समाअत के मौके पर अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर जब एतराज उठाया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप ये एतराज किस बुनियाद पर उठा रहे हैं, आपने ये बात उस रोज क्यों नहीं की। फिर उन्होंने यहाँ पर एक बात कही, उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर जो एतराज है उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं, एक मफादात का टकराव और दूसरा जानिबदारी। आप किसकी बात कर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यहाँ पर दोनों ही इसका हिस्सा बनते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि देखें आप बड़े हाई स्टैंडर्ड के एक वकील हैं और हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, आपका जो किरदार है और आपकी जो इक़दार है उनकी भी हम कदर करते हैं, आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, मगर ये भी तो देखें जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं ये एक सिलसिला है। ये एक सिलसिला जो वहाँ शुरू हुआ इंतखाबात के इसके अंदर जजेस और जो अदालती फैसला है उसके तनासब से, और उसके बाद जो बेंचेस की तश्कील है उस पर भी एतराज उठा। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत 90 रोज के ऊपर तो नहीं आती मगर फैसले के ऊपर एतराज जरूर करती है। आपको ये भी मालूम है इंतखाबात का फैसला जो है वो उसके ऊपर जो एतराज है वो मेरिट्स के ऊपर नहीं है बल्कि उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर है। फिर उन्होंने यहाँ पर एक और बात कही जस्टिस जवाद ख्वाजा के बारे में जो पिटिशनर है और उनकी वजह से एतराज है जस्टिस मंसूर अली शाह पर कि वो उनके एतराज, उन्होंने कहा कि वो बड़े ही आला दर्जे के इंसान है, एक दरवेश है, मैंने उनके साथ काम किया है। और फिर वो वापस आए इसी एतराज के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखें आप एक हमारे वैल्यूएबल बंदे मेंबर को बेंच से अलहदा होने का कह रहे हैं, आप हमें ताना देते हैं हम ख्याल जजेस का, आप करना क्या चाहते हैं, आपका असल मौकफ क्या है। हमने हमेशा अदालती तहम्मुल का मुजाहरा किया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जुमलों का तबादला हुआ है इस दौरान और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए हैं, जिसके बाद 7 रुकनी बेंच टूट गया है। बहुत शुक्रिया आपका दिल सरफराज, आपने तफसीलात से आगाह किया।